खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का गुलाम कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आए हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ज़मीन आसमान के मालिक, मेहरबान दयालु पिता, पूरी दुनिया के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन जो आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम सब मिलकर आपकी इबादत कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सब आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है, आपके नाम में अद्भुत शक्ति है। प्रभु परमेश्वर, अपने हृदय की गहराइयों से हम आपकी महिमा करते हैं और आपकी पाक हजूरी में आते हैं क्योंकि आपकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है और हमें शक्ति मिलती है और हमें बल मिलता है। ऐसा होने दे पिता परमेश्वर, सबके ऊपर आपका आशीष और आपका अनुग्रह होने पाए। इस इबादत के मुख्य हिस्से को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम आराधना को शुरू करेंगे और पंजाबी गीत गाएंगे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। शुजी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु ने आखिया दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारनगे। यीशु ने आखिया दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारनगे। जंगल गलियां विच पहाड़ा, जंगल गलियां विच पहाड़ा, या होवन विच वेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। शुजी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अब दी जिंदगी पावे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अब दी जिंदगी पावे। विच नरकां दे रुड़दे जांदे, विच नरकां दे रुड़दे जांदे, उलटे चलदे जेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। शुजी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। नाही तैनू नदियां डुबोवन, नाही अग तैनू साड़े। नाही तैनू नदियां डुबोवन, नाही अग तैनू साड़े। यीशु राजा होवे तेरे, यीशु राजा होवे तेरे।
दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अब समय है हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे और बाइबल का हिस्सा पढ़ा जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा इवेंजलिस्ट रेणुका प्रेम से, वो सामने आए और वचन पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 24, उसके 13 पद से 15 पद तक, 25 पद से लेकर के 32 पद तक। लूक चैप्टर 24 वर्स 13 to 15, 25 to 32। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम में कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। पच्चीस से लेकर के 26 पद तक। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्य है ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और अब भविष्यद्वक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इनमें वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उन्हें पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छुप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन उत्तेजना ना उत्पन्न हुए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। आए हम अपने आप को परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए तैयार करें, जो हमारी रूहानी खुराक है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रेवरेंड ए रॉजर से, वो सामने आए और परमेश्वर के पवित्र वचन में हमारी रहनुमाई करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे लॉकडाउन के दिनों में, और मुझे ये भी आशा है कि इससे पिछली हॉस्पिटल चैपल डिवोशन जो हमने 1 मई को रिलीज़ की थी, उससे आपको बड़ी आशीष मिली होगी, स्पेशली उस वचन से जो रेवरेंड एलेक्स पीटर ने शेयर किया था, और उन्होंने कुछ ख़ास बातें मसीही प्रेम और रिश्तों के बारे में कही थी। और जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से आगे मैं आज की वार्तालाप को बढ़ाना चाहता हूँ। पादरी साहब ने हमें एक फ्रेमवर्क दिया था, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम आपसी रिश्तों को और रिश्तों की वैल्यू को समझ सकते हैं।
उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। और वो फ्रेम कुछ इस तरह के वर्ड्स में था, मैंने अपने वर्ड्स जोड़े हुए हैं। हैरत इस बात की नहीं कि रिश्ते निभाने में मेरी नाकामी, मेरी बेवफाई, मेरी नाफरमानी कितनी बड़ी है। अहमियत इस बात की है कि मेरे महबूब, मेरे मसीहा की मोहब्बत उस बेवफाई से कहीं बुलंद और बढ़ के है। इसी मोहब्बत को संत पौलुस ने समझा, बखूबी समझा, और अपनी पत्री जो उसने पहली पत्री कुरिन्थियों को लिखी उसमें समझाया भी। और मैं वो वर्सेस आपके सामने थोड़ी सी पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में है। मोहब्बत के लिए संत पौलुस कहता है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, झुंझलाती नहीं, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। आज का टेक्स्ट जो हमारा शुरू होता है की इंजील उसका 24 अध्याय 13वीं आयत से हमने कुछ सिलेक्टेड वर्सेस यहाँ पढ़ी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा नैरेटिव लूका 24:13 से शुरू करके 32 तक पढ़ें और आपको उससे आशीष मिलेगी और आपको ये सारी बातें जो सिलसिलावार हम कर रहे हैं उनकी समझ आएगी। और ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, ये जो वाक्य हमने पढ़ा है, इसको हम उसी दिए हुए फ्रेमवर्क के बीच में होके समझने और अपने लिए कुछ इबरत पाने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपनी मोहब्बत सलीब पर अपने बेटे यीशु मसीह के थ्रू नुमायाँ कर दी, दिखा दी। अब ज़रा देखें कि जवाब में उसके पैरोकार, उसके दोस्त और उसके चाहने वाले, उनका क्या रवैया है। वर्ष 13वीं आयत यूँ शुरू होती है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। 3 चीज़ें यहाँ कही गई हैं और उन 3 चीज़ों पर ही आज की सुबह मैं और आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहली बात है और देखो, दूसरी बात है उसी दिन, और तीसरी बात है उनमें से 2 आदमी। देखो, उसी दिन और उनमें से 2 व्यक्ति या आदमी। पहली बात नाउ बिहोल्ड, और देखो, एक हैरत से रसूल कह रहा है। क्या देखना है मुझे और आपको, क्या दिखाना चाहता है रसूल? एक बड़ी हिंदी में कहते विडंबना है, एक बड़ी नाहमवारी, एक इम्बैलेंस है जिसकी तरफ रसूल मेरा और आपका ध्यान ले जाना चाहता है। और वो ये है कि मसीह की मोहब्बत की तरफ उसके जवाब में उसके जो दोस्त हैं वो कैसे बेगैरत हैं और बेदर्द हैं, इसकी तरफ वो मेरा और आपका ध्यान ले जाना चाहता है। और वो कहता है कि गौर से ज़रा देखो, ध्यान करो कि ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, है ना। शायर कहता है कि अपनों के सदमे तो उठाए जान पर हमने, और गैरों से अदावत का गिला जाता रहा। अक्सर मौत और मातम वाले घर में ही लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ उसके विपरीत है, उल्ट है। सलीब के मंजर को छोड़कर ये उसके जो अपने दोस्त थे वो अपने गांव को चले जा रहे हैं। दूसरी बात है उसी दिन, द सेम डे। कौन से दिन, ये हमें सोचना है। ये कौन सा दिन था? कोई भी दिन खास तब बनता है जब उसके साथ कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ जाती है, और ये एक ख़ास दिन था। ये पुनरुत्थान का दिन है, ये नजात का दिन है जिसमें इंसानी आत्मा की सारी कल्पनाओं की पूर्ति होती है, पूरी होती हैं। ये भविष्यवाणियों के पूरा होने का दिन है जिसमें पापी इंसान की सारी आशाएं खुदा के निष्कलंक बेटे के पुनरुत्थान से पूरी होती हैं। द डे ऑफ द लॉर्ड, ये प्रभु का दिन है।
जिसमें कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह एक नए युग को शुरू करने जा रहा है। वो युगों को 2 भाग में बांट देता है। आज से एक नया कैलेंडर शुरू होने वाला है। युगों को 2 हिस्से करके, एक को BC कहता है, एक को AD कहता है। BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनाई, जिसका मतलब जो लैटिन भाषा है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये इतना इम्पॉर्टेंट दिन है, ये इतना ख़ास दिन है। और लूका लिख रहा है कि इसी दिन में, ज़रा देखो तो सही, बदवक्ती ये है कि इसी दिन में ये दोनों ज़िंदगी की सब अच्छी चीज़ों से, अपनी नजात की तरफ से अपना मुंह मोड़कर यरूशलेम से दूर चले जा रहे हैं। क्या अक्सर मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही नहीं होता? शायर कहता है कि चले जा रहे हैं ये सूए जहन्नुम, और दावा है हमने खुदा को है देखा। तीसरी बात, 2 ऑफ देम, उनमें से 2, उन्हीं में से 2, एक स्पेसिफिक ग्रुप है। हमें ये देखना है कि किन में से ये 2 व्यक्ति हैं। यरूशलेम के उस छोटे झुंड में से जिसमें यीशु के चेले, यीशु के दोस्त और उसके परिवार के लोग शामिल थे। ये उस झुंड में से ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके काम को, उसके कलाम को सुना भी है और देखा भी है और पहचाना भी है। जो ईमान लाए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उसकी मोहब्बत का दम भरते थे। अगर मरना भी पड़े तेरे साथ तो भी मर जाएंगे, ऐसे वादे करते थे, ऐसी कस्में खाते थे। संतूमा यूहन्ना 11:16 में लिखता है, आओ हम भी चलें ताकि हम भी उसके साथ मरें। ये दावा था। और उन्हीं लोगों में से जो ये दम भरते थे, ये 2 व्यक्ति चले जा रहे हैं उल्टी दिशा में, छोड़ के चले जा रहे हैं। शायर कहता है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीर के देखा तो कतरा खून का नहीं। क्या हमारी ज़िंदगी की भी यही तस्वीर तो नहीं है? ज़रा देख लें, ज़रा पहचान लें। अब अफसोस इस बात का है कि इतने ख़ास दिन पर इतने ख़ास लोग अपनी नजात के इतने बड़े काम और इतने बड़े ख़ास दिन की तरफ से मुंह मोड़कर, यरूशलेम से मुंह मोड़कर, सलीब से मुंह मोड़कर इम्माउस की तरफ चले जा रहे हैं। ये तस्वीर की एक साइड है जहाँ रिश्तों में रुसवाई और बेरुखी साफ नज़र आ रही है। तस्वीर की दूसरी तरफ मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जो अपनों के लिए दुआएं करता था। मैं उसकी कुछ दुआएं यहाँ पढ़नी चाहता हूँ। यूहन्ना 17 में है। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। मैंने उनकी निगहबानी की है और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ। 24वीं आयत में कहता है, ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी रहें। तो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर की दूसरी साइड है कि प्रभु यीशु मसीह अपनों को खोना नहीं चाहता था। वो कहता था कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको हरगिज़ निकाल नहीं दूंगा। वो मसीहा अपनी मोहब्बत का दामन फैलाए इनके साथ साथ इमाउस की राह पर चल देता है, ताकि उन्हें फिर वापस ईमानदारों की उस मंडली में लौटा कर ले आए, फिर उनको प्रेम के उस रिश्ते में बांध ले जिसे वो तोड़ कर चले गए थे। और रिकन्सिलिएशन के इस काम में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ख़ास टूल इस्तेमाल किए हैं जो उन दोनों चेलों को एक नया तजर्बा देते हैं, एक नया बल देते हैं, और उन्हें उनकी बुजदिली जो थी वो गर्मजोशी में बदल गई। और वो टूल्स हैं, पहला है पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा है पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और तीसरा है पावर ऑफ द ब्रोकन ब्रेड, वो रोटी जो तोड़ी गई थी। पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम की ताकत। और सबसे पहले यीशु ने उनकी इग्नोरेंस को एड्रेस किया है। वर्स 25 में कहते हैं, उस आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो।
उसके बाद उन्हें याद दिलाते हैं क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था। और फिर उसके बाद उनको एक इंटरप्रिटेशन देते हैं भविष्यवाणियों की। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो सब उनको समझा दी, वो सब बातें उनको समझा दी। क्या अजीब, क्या वंडरफुल समय होगा, क्या सरमन होगा। काश कि मैं और आप भी वहाँ होते उस सरमन को सुनने के लिए, उस इंटरप्रिटेशन को जानने के लिए। और यहाँ लिखा है कि प्रभु ने वो सब बातें उन्हें समझा दी। और वो कलाम जब उन्होंने समझ लिया, जब उन्हें समझ आ गई कि कलाम मुजस्सिम कैसे होता है, देहधारी कैसे होता है, जब उन्हें पूरी तरह से संपूर्ण तस्वीर नज़र आ गई तो वो वचन उनकी शक्ति बन गया, द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और ये शक्ति आज भी इस जहान में काम करती है। दूसरी बात है द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को ज़िंदा ज़ाहिर करके उन्हें साहस दिया और अपनी हुजूरी का सबूत देकर उन्हें बल दिया। और वो एक्साइटमेंट से भर गए, जोश से भर गए। अब एक नया जोश है जो समुद्र की लहरों की तरह उछलता उमड़ता है। संत पौलुस कहता है अब कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकेगा, क्या तलवार या काल या भूख। अब शायर कहता है कि अब जिंदगी तामीर करनी है तो कर मौजे तलातम पर। किनारों का भरोसा क्या, किनारे छूट जाते हैं। बस वो उसी घड़ी उठे और उसी अंधकार में जिससे वो डरते थे, जिसके लिए वो यीशु को कहते थे कि बहुत राहत हो रही है, दिन ढलने वाला है, तो रुक जा, खतरा है, उसी अंधेरे को चीरते हुए वो दौड़ते हुए वापस उल्टे पांव यरूशलेम को चले जाते हैं। द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी उनके साथ थी और उसने उनको बलवान बना दिया। और तीसरी बात है द पावर ऑफ द ब्रोकन ब्रेड। वो रोटी, यीशु ने कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूँ। रोटी की वैल्यू और रोटी की मिनिस्ट्री उसके तोड़े जाने में ही है। जब वो तोड़ी जाती है तभी वो जीवन की रोटी बनती है, अदरवाइज रोटी ही रहती है। यीशु के देह जब सलीब पर तोड़ी गई तभी वो अनंत जीवन और पुनरुत्थान की सामर्थ्य बनी। इमाउस की इस शाम को जब यीशु ने सिंबॉलिक वे में रोटी तोड़ी दुआ करने के बाद, तो ये उनके लिए एक आई ओपनर बन गया। उनकी आंखें खुल गईं और सब चीज़ें अचानक से उन्हें सब चीज़ें अपनी जगह पर साफ साफ दिखाई देने लगीं और उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। ये रोटी तोड़ना उनका बल बन गया, उनकी सामर्थ्य बन गई। मसीह की मोहब्बत, उस फ्रेमवर्क को हम याद करें। मसीह की मोहब्बत उनके नज़र आई और वो दोनों चेले वापस यरूशलेम में उसी रिश्ते में वापस आ जुड़े। सवाल मेरे और आपके सामने ये है, हम कब अपने इमाउस से वापस लौटेंगे? खुदावन इंतज़ार करता है। एम्पावरमेंट के वो टूल आज भी हमें अवेलेबल है। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। उस वक्त उनके पास अधूरा वचन था, वो जानते नहीं थे। उनके पास सिर्फ प्रॉफिट्स थे, शरीयत थी और ज़बूर थे। हमारे पास आज संपूर्ण वचन है, उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन है, उसकी फुलफिलमेंट, उसकी कंप्लीशन है और वो हमारा बल है। दूसरी बात है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके सामने ज़िंदा जाहिर किया। यहाँ वचन में वो कह गया मत्ती की इंजील 28 बाब की 20 आयत में कि देखो मैं ज़मानों के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, उसका वादा है। तीसरी बात है द ब्रोकन ब्रेड। ये मेरी और आपकी बुलाहट है। अपने ज़िंदगी को उस रोटी की तरह हम ऑफ़र कर दें जो तोड़ी जाएगी। इसके लिए हमें उस मोहब्बत के रिश्ते में मसीह के साथ बंधने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे आज से पहले, मुझसे और आपसे पहले बहुत से लोगों ने अपने जीवन को इस तरह ऑफ़र किया। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने हमारे अपने इंस्टीट्यूशन की फाउंडर डॉक्टर एडिथ ब्राउन की है।
जिन्होंने अपनी संपूर्ण ज़िंदगी को ऑफर कर दिया उस रोटी की तरह, ताकि वो तोड़ी जाए और बांटी जाए, और वो आज भी वो रोटी जो तोड़ी गई थी बढ़ती चली जाती है। आज ये विरासत मेरे और आपके हाथ में है। खुदा ने मुझे और आपको चुना है, खुदा ने हमें अपना वचन दिया है, खुदा ने हमें अपनी हजूरी दी है, और खुदा ने हमें ये चुनौती दी है। हम क्या जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसी मिनिस्ट्री करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब हम एज ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन इस बड़ी सेवा में लगे हुए, इस बड़ी जदोजहद में लगे हुए हैं कि ये जो बड़ा कोरोना वायरस का एपिडेमिक है, उससे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, हम उनकी सेवा करें। अपने आप को, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे सारे सेवा करने वाले अपने आप को रिस्क में डाल के, अपने आप को उस रोटी की तरह तोड़ने के लिए देते हुए ये सेवा कर रहे हैं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे और भी बल दे। आइए दुआ करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी के साथ तेरे पास, तेरी हुजूरी में, तेरे चरणों में आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तूने हमारी नाफरमानी, हमारी रुसवाई, हमारी बेवफाई का हिसाब नहीं लिया। तूने हमारी गलतियों और हमारे गुनाहों का लेखा नहीं लिया, बल्कि हमें फिर से मौका दिया। तेरा अनुग्रह, तेरा फजल हम पर हुआ कि खुदावन हम आज तक ज़िंदा हैं। तूने हमें जो सेवा दी है वो करने के लिए तूने हमें सभी रिसोर्सेज भी दिए हैं। तूने हमें अपने वचन से सिखाया है, तूने हमें अपनी हजूरी का प्रमाण दिया है, और तूने हमें चुना है और बुलाया है। तेरा वचन में तूने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम फल लाओ। खुदाबंद, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी ज़िंदगियों को ले और उस रोटी की तरह तोड़, ताकि हम ज़िंदगी के देने वाला बन सकें। हम अपने इंस्टीट्यूशन CMC लुधियाना के लिए ख़ास दुआ करते हैं। ख़ास तौर पर हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने डायरेक्टर को, सभी डॉक्टर्स को, सभी स्टाफ नर्सेस को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को, टेक्नीशियंस को, सैनिटरी वर्कर्स को, सिक्योरिटी वर्कर्स को, सबको जो किसी न किसी शक्ल में अपना योगदान चंगाई की उस बड़ी सेवा में देते हैं। खुदावंद, उनकी ज़िंदगियां बहुत कीमती हैं। हमारी दुआ है तो हर एक को सुरक्षित रखना, तमाम तरह की इन्फेक्शन से, उसके प्रभाव से बचा के रखना। खुदावंद, हमारी दुआ है उन तमाम रोगियों के लिए जो हमारे इंस्टीट्यूशन में इलाज के लिए आते हैं, अलग अलग तरह के दुख, बीमारियां, परेशानियां लेकर आते हैं। यहाँ से खुशी पाकर, तसल्ली पाकर, चंगाई पाकर वापस जाएं, तेरी शांति उन्हें मिल सके। आज का दिन हम सब के लिए बड़ी आशीष का दिन रहे। हम ख़ास तौर से दुआ करते हैं सारी संसार के लिए, जबकि सारे संसार का एक बड़ा हिस्सा, बहुत से देश इस बीमारी से परेशान हैं। बहुत से लोग अपनी जान खो बैठे, उनके परिवार दुखी हैं। बहुत से लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं और ये इन्फेक्शन बहुत से इलाकों में बढ़ता चला जाता है। खुदावंद, तू अपने हाथ को बढ़ा, तो अपने दया को हम पर कर। हमारे गुनाहों का लेखा ना ले, बल्कि खुदावंद तू अपने अनुग्रह से, अपने फजल से इन हालात को बदल, ताकि खुदावंद मानव जाति आराम से रह सके और तुझ जिंदा परमेश्वर को जान सके। सब बातों में तुझे मुबारक कहते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू।